गुड इवनिंग गाइस। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं जो एच सी एल टेक का मेरा पर्सनल ट्रेड है, उसमें जैसे ही ये लेवल अगर ट्रेंड लाइन वाला ब्रेक करेगा तो मैं जो अपनी 20% वाली यहाँ की जो एंट्री है वो ऐड ऑन करूँगा 80% और मतलब फुल 100% हो जाऊँगा। ठीक है, तो उसने यहाँ पे क्या किया है ना, अपने एच सी एल ट्रैक केस में उसने यहाँ पे ब्रेक किया है, उसको ट्रेंड लाइन तो ब्रेक किया, अच्छी ब्रेक किया है, मगर यहाँ पे उस दिन अगले दिन ना पिन बार बना, गैप अप हो गया, पिन बार बन गया, फिर नीचे आ गया, फिर अगले दिन भी नीचे ऊपर चले गया। आज की बात है 21 तारीख की, ऊपर गया फिर नीचे आ गया। तो वो कोई बात नहीं है, अपन प्लान से ही रहेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एंट्री का मैंने ट्रिगर डाल दिया अपने इसमें 1570 का इसमें, तो ना वो क्योंकि मेरा अभी जो है वो कितना 15% के आसपास का प्रॉफिट है यहाँ से लेके। एक सेकंड मैं गिना देता हूँ। कॉस्ट प्राइस से जो 20% का होता है, 15% जो भी मैंने अमाउंट एक्सवाइजेड अमाउंट डाला होगा, यहाँ पे 15% के आसपास जा रहा है कॉस्ट टू कॉस्ट। ये दे चुका था ऑलमोस्ट 19%। ठीक है, मगर 15% जब अपन 80% कैपिटल एड ऑन करेंगे ना, तो ये जो इतना प्रॉफिट है और वो जो टोटल अमाउंट का परसेंटेज होगा ना, तो यहाँ से वो ना मेरे को 4% ही दिखाएगा। जो एवरेज प्राइस मेरा यहाँ पे ये है, फिर यहाँ से ये 4% ही दिखाएगा, तो मेरा एवरेज प्राइस निकल रहा है इसमें, एवरेज प्राइस निकल रहा है 15110 का एवरेज प्राइस निकल रहा है। अगर इसके नीचे स्टॉक गया तो मुझे लॉस होगा, तो मैंने क्या सोचा है ना, अगर वो ये वाले जोन के नीचे चलेगा तो मैं सेल कर दूंगा, जो भी मेरा ब्रोकरेज वोकरेज है वो निकल जाएगा 1% के आसपास। 100% का 1%, ठीक है, 1500 रुपये, 2000, 3000, 10,000, जो भी मैंने 10 लाख रुपए कैपिटल लगाया है या 5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए लगाया है, तो उसका 1.5% में ना लॉस में लेते हुए मैं यही कि एग्जिट कर दूंगा कंडीशन को देखते हुए। अभी मैं आज यहाँ पे ऐड ऑन करने वाला हूँ कोई भी हालत में। मैं कल देखने वाला था कि यहाँ पे और ये पुल अप कर दे, मगर पुल अप करने के बाद ये नीचे आ रहा है मतलब। और मैं ये क्यों ऐड ऑन कर रहा हूँ मैं दिखाता हूँ। ये जो है ना, जो भी ये रिसर्च रहते हैं ना, रिसर्चर्स बड़े बड़े, उन्होंने भी भाई इनको ये किया है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है देखना। 16 जुलाई को मोतीलाल ओसवाल ने 1500 रुपये में बाय करने के लिए बोला और टारगेट हो गया 1900। 16 जुलाई। और पार्थिडेस लैब्स जो है इसने भी 1570, 1780 टारगेट दिया है। 16-17 जुलाई, हाँ, बन जाएंगे 16-17 जुलाई। सॉरी सॉरी, HCL टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा, टेक महिंद्रा में सबने 17 और 16 जुलाई के आसपास दिया है। क्यों दिया है ना, यहाँ पे ये ब्रेकआउट किया था उसने 15-16, अच्छा ब्रेकआउट दिया था ये वाला, इसके कारण लोगों ने दिया है उसको बाय करने के लिए। ये वाला जो रेजिस्टेंस है ना, ये ब्रेक किया है उसने 15 जुलाई, 16 जुलाई को, और 17 जुलाई को अच्छे से ब्रेक कर दिया। तो 16 जुलाई को यहाँ पे बाइंग करने के लिए बोल दिया है बहुत सारे लोगों को, मोतीलाल ओसवाल और पार्थिव लैब्स ने। ठीक है, और एक दिखा देता हूँ जिसमें बाइंग, मतलब मैं ऐसे भी थोड़ा ये करता हूँ। ये एक वेबसाइट है जिसमें रिकमेंडेड जो रहते हैं ना सब दिखाते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। थोड़ा अपना एनालिसिस तो ठीक है, मगर थोड़ा ये सपोर्ट करता है, अपने को पावर अप देता है। यहाँ पे देखो, इसने क्यों डाउन साइड के लिए दिया है पता नहीं मुझे, मगर ये 6% लॉस में है देने के बाद भी। ये 17 तारीख को देविनी चौकी ने दिया है, उसका एस्टिमेट है कम से कम 9% के आसपास का प्रॉफिट। टेक महिंद्रा का 16 जुलाई को दिया है, फिर से दिया उसने 3% के आसपास का प्रॉफिट। मोतीलाल ओसवाल ने दिया है 16 तारीख को 20% का प्रॉफिट, ये टारगेट पे दिया है 1570 और टारगेट रहेगा 1900। मोतीलाल ओसवाल ने पहले भी दिया था, 23 जून को दिया था। ठीक है, 23 जून का देख लेते हैं, 23 जून का क्या हुआ था। 23 जून यहाँ पे आसपास बाइंग क्या हुई थी 1400, हाँ वो तो अभी वही बताएगा जो 23 जुलाई के आसपास, जून के आसपास दिया था यहाँ पे, तो वो अभी भाई प्रॉफिट में ही है वो लोग।
ठीक है, यहाँ पे फिर से उसने ऐड ऑन करने के लिए बोला है। आईसीआईसी ने टारगेट मेट हो गया उसका। तो ये ऐसी ये चीज़ है, मतलब थोड़ा ऐड ऑन करती है अपनी रिसर्च को। तो मैं आज 3:15 तक के एंट्री ऐड कर दूंगा अपनी, क्योंकि ये ना थोड़ा, अब हर एक चीज़ तो अपन जान नहीं सकते भाई, जितना आता है उतना करो। और मतलब मैक्स टू मैक्स अपन ऐड ऑन कर सकते हो और एग्जिट अपन को पता है क्या करना है। और यहाँ पे जैसे मैंने ये प्रोफाइल लगाया है यहाँ पे, और मैक्स टू मैक्स जो प्रोफाइल है ना यहाँ पे ऐड ऑन हुई है। तो मैं यही करूँगा कि ये इसके अगर नीचे चले गया डे एंड के तो मैं बेच दूंगा, क्योंकि रेजिस्टेंस के नीचे भी आ जाएगा, ट्रेंड लाइन के नीचे भी आ गया तो सेल कर दूंगा। थोड़ा सा ट्रायंगल के अंदर घुसने की कोशिश करेगा फिर ये होगा। क्योंकि बजाज फाइनेंस ना जो अपन ने एग्जिट किया है, एग्जिट प्रॉपर की है, कोई दिक्कत नहीं है बजाज फाइनेंस के इसमें। और उसने क्या किया ना, यहाँ पे अपने को ट्रैप दे दिया था, यहाँ पे ये सेल करके ट्रैप दे दिया था, फिर नीचे आ गया था तो अपन ने इतने में सेल कर दिया था उसको। फिर अगले दिन और ऊपर आ गया, इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर। तो ये भी है कि यहाँ पे भी वो रुक सकता है, रुकने के लिए बहुत सारी जगह है अभी इसके पास में। नहीं भी रुका तो भी ठीक ठाक अच्छा खासा निकाल के निकल गए थे अपन, बात खत्म। ऐसा नहीं कि हर एक चीज़ अपन को मिलेगी, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस लाइन है जो वो तोड़ सकता है कि नहीं सकता है, पता नहीं अभी तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा। तो अभी इसको एड ऑन अगर करना है तो इसके ऊपर ही करेंगे अपन। मगर बहुत हाई हो गया है ये, मतलब अभी एड ऑन नहीं करूँगा मैं, बहुत ऊपर आ जाए। पहले मेरी जो है उसको एडजस्टिंग करो। ठीक है, मैं डे एंड तक के एड ऑन कर दूंगा इसमें, बात ख़त्म हो जाती है। लेट्स गेट गाइस, थैंक यू।